आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। डोनाल्ड ट्रंप की विदाई लगभग तय हो चुकी है क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्टी के जो मुखिया जो बाइडेन हैं वो महज 6 कदम दूर हैं अपनी सत्ता पर काबिज होने से। तो वहीं हार के डर से बौखलाए डोनाल्ड ट्रंप और उनके सहयोगी साथी पूरी तरीके से बौखला गए हैं, खासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप और भारतीय जनता पार्टी। डोनाल्ड ट्रंप यहां तक कि चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि वोटों में गड़बड़ी हुई है तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी हार देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप से पूरी तरीके से मुंह फेर लिया है, जैसे मानो कि कभी डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दोस्ती रही नहीं। क्योंकि अब जब ट्रंप की विदाई अमेरिका से लगभग तय हो चुकी है तो भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो जेपी नड्डा कह रहे हैं कि ट्रंप की हार जो हुई है वो उनकी नाकामियों की वजह से हुई है। कल तक साथी थे, आज खुद साथी को छोड़ करके अपने आप को बचाने पर लगी हुई है भारतीय जनता पार्टी। तो वहीं एक तस्वीर आप मेरे पीछे देखेंगे कि कैसे मीडिया में भी अब बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी के मुताबिक होने लगी है, जहां ये बताने की कोशिश मीडिया द्वारा की गई कि देखिए कि जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बचपन का रिश्ता था। और इसी को देखते हुए एक ट्रोलर्स ने स्क्रीनशॉट शेयर किया और लिख दिया, जी हां, जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बचपन का रिश्ता था, क्योंकि जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी साथ में मगरमच्छों को पकड़ा करते थे। तो आप सोचिए कि किस कगार पर जाकर के पहुंचा हुआ है अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप की स्थिति इतनी बेकार हो चुकी है कि जो हाउडी मोदी नमस्ते ट्रंप कर रहे थे अब वो भी उनके साथ छोड़ करके भाग रहे हैं, या यूं कहें कि अब अपने आप को बचाने के लिए तमाम पैतरे अपनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता लगे हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप की विदाई को देखते हुए। क्योंकि जो बाइडेन वही हैं जिन्होंने इससे पहले सीए एनआरसी पर जो जुल्म ढाया जा रहा था मोदी सरकार को कड़े शब्दों में फटकार लगाई थी। और अब जब जो बाइडेन राष्ट्रपति की गद्दी पर काबिज होने वाले हैं तो अब बयानबाजी तेज हो गई है और इस बयानबाजी को देखते हुए सबका ध्यान अमेरिका के मुस्लिम वोटरों के ऊपर टिक गया है। अमेरिका के मुस्लिम वोटरों की तरफ से एक रुझान हम लोगों के सामने आया है, जिस पर एक बार आप लोग भी नजर डाल लीजिए। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आ रहे हैं और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन जीत के करीब जाते दिखाई दे रहे हैं, जबकि ट्रंप ने वोटों की गिनती को लेकर संदेह जताया और अदालत जाने की बात कही है। इस बीच अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट में प्रकाशित होने वाले अपने लेख में वरिष्ठ टीकाकरण कोलबर्ट किंग ने ट्रंप के 4 साल के शासनकाल का मूल्यांकन करते हुए लिखा है कि ट्रंप ने व्हाइट हाउस में बिताए गए अपने दिनों में अमेरिका को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया है, जिसकी भरपाई करने के लिए नए राष्ट्रपति और कांग्रेस को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। किंग ने अपने लेख में लिखा कि इस समय सारे अमेरिकी कड़वाहट का एहसास कर रहे हैं। ट्रंप ने पहले दिन से देश को अपनी मुट्ठी में जकड़ने की कोशिश की। ये काम जॉर्ज वॉशिंगटन और रूजवेल्ट से लेकर जॉर्ज बुश क्लिंटन और ओबामा तक किसी ने नहीं किया था। ट्रंप ने दरअसल विध्वंस की गाड़ी तेज रफ्तार से दौड़ रही थी। ट्रंप ने अमेरिकी नागरिकों को एक दूसरे पर टूट पड़ने के लिए उकसाया। ये सारी इतनी गंभीर समस्याएं हैं और इतने गहरे घाव हैं जिन्हें केवल चुनाव के नतीजों से भरना संभव नहीं है। ट्रंप के व्यक्तित्व की खामियों और उनका घृणात्मक रवैया राष्ट्रपति पद पर आसीन होने के बाद भी जारी रहा। ये इस बात का सबूत भी था कि अमेरिकियों की एक बड़ी संख्या इसी प्रकार के घटिया रवैये को पसंद करती है, इसलिए उसने ट्रंप को चुना। इसलिए इस बार के चुनावों का जो भी नतीजा हो, ट्रंप ने जो विरासत तैयार कर दी है वे आसानी से खत्म होने वाली नहीं है। ट्रंप मेरे लिए, मेरे देश के लिए और सारी जनता के लिए कलंक का टीका है। ट्रंप व्हाइट हाउस में रह रहे या वहां से बोरिया बिस्तर समेट लें, दोनों ही स्थिति में वे अमेरिका के लिए खतरा ही रहेंगे। उन्हें अमेरिका का लीडर बनने का कोई अधिकार नहीं है। अमेरिका में ज्यादातर पहली पसंद डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन रहे। काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशन
केयर के एग्जिट पोल में यह दावा किया गया है कि संगठन ने मंगलवार रात पोल के नतीजे घोषित किए। इसके मुताबिक कुल 89% मुस्लिमों ने चुनाव में वोट डाले। इसमें से 69% ने जो बाइडेन को वोट दिया, महज 17% ने डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसा जताया। इस पोल में कुल 844 रजिस्टर्ड मुस्लिम वोटर्स ने हिस्सा लिया। 2016 के चुनाव की तुलना में इस बार ट्रंप को 4% ज्यादा समर्थन मिला। 4 साल पहले उन्हें 13% मुस्लिम वोट मिले थे। केयर के नेशनल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर निहाद अवाद ने कहा कि संगठन अमेरिका के 1 लाख से ज्यादा मुस्लिमों का शुक्रिया अदा करता है। उन्होंने इस चुनाव में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग की। मुस्लिम समुदाय पूरे देश में चुनाव नतीजों पर असर डालने की क्षमता रखता है, इसलिए इसे उम्मीदवारों और मीडिया में काफी तवज्जो मिली। गेयर डायरेक्टर ऑफ गवर्नमेंट अफेयर्स रॉबर्ट एस मेका का कहना है कि मुस्लिम वोट देते हैं। लोकल, स्टेट और नेशनल लेवल की राजनीति में हमारे समुदाय की भूमिका से कोई नकार नहीं सकता। अब समय आ गया है कि हम जिन नेताओं को चुनते हैं उन्हें सभी अमेरिकियों के नागरिक और धार्मिक अधिकारों को बरकरार और सुरक्षित रखने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाए। गेयर अमेरिका का सबसे बड़ा मुस्लिम सिविल राइट्स एडवोकेट्स ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मकसद इस्लाम की समझ को बढ़ाना, नागरिक अधिकारों की रक्षा करना, न्याय को बढ़ावा देना और अमेरिकी मुसलमानों को मजबूत बनाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, पल पल न्यूज। तो दोस्तों, आपने देखा कि जो बाइडेन को भरपूर समर्थन मिला है अमेरिकी मुस्लिम्स का, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बीते 4 साल में अपने कार्यकाल में अगर कुछ किया तो वो था इस्लामोफोबिया को बढ़ाने का काम। कभी फिलिस्तीन के मुद्दे पर फिलिस्तीन और उसको दबाने की कोशिश, और फिर अल अक्सा के मस्जिद में हस्तक्षेप, फिर तमाम मुस्लिम कंट्री से दुश्मनी मोल लेने का सिलसिला लगातार जारी था और लगातार अमेरिकी मुस्लिमों के खिलाफ दूसरों को भड़काने की कोशिश की जा रही थी, जो ट्रंप की एक एक हरकत पर नजर बनाए हुए थे, जिसके चलते जो अमेरिकन मुस्लिम हैं उन्होंने पूरी तरीके से ट्रंप को नकार दिया, या यूं कहें कि ट्रंप को बल्कि नकारा ही नहीं, सत्ता से उखाड़ करके फेंक दिया है और जो बाइडेन के समर्थन में खुल करके वोट हुआ है। और इसी के साथ साथ वॉशिंगटन पोस्ट भी लगातार ये कह रहा है कि बीते 4 सालों में डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल जो है वो एक कलंक था अमेरिकी वासियों के लिए। तो आप सोच सकते हैं कि अब खुल करके जो बाइडेन के समर्थन में लोग उतर रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप की विदाई जो है लगभग तय हो चुकी है। अमेरिकी मुस्लिम्स ने जो बाइडेन का साथ दे करके सत्ता से उखाड़ फेंका है डोनाल्ड ट्रंप को, जो अब नागवार गुजर रहा है डोनाल्ड ट्रंप के चाहने वालों को और खुद डोनाल्ड ट्रंप को। तो मैं ऐसे ही अमेरिकी चुनाव से आ रही तमाम हर एक अपडेट को लेकर के आपके सामने हाजिर होता रहूंगा। दीजिए मुझे इजाजत, शुक्रिया।